हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जो वेल्थ सीक्रेट नंबर 8 टूल नंबर 3 जिसके बारे में पिछले कुछ वीडियोस में आपको चारों क्वाड्रेंट्स के बारे में मैं बता रहा हूं। शायद आप ये सुनकर आपको भी काफ़ी अच्छा लगा रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि कोई सिस्टम मनी मैनेजमेंट का आज तक हमको किसी ने बताया नहीं था, किसी ने सिखाया नहीं था। हम खुद इंश्योरेंस एजेंट होने के बावजूद हमको ये पता नहीं है। मेरे बुक्स जिन्होंने पढ़े हैं वो बुक्स में बहुत ही विस्तार में इसके बारे में डिस्कशन तो मैंने किया है। तो हम बुक पढ़ते हैं और जब मैं बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ क्या आपने बुक मेरे पढ़े हैं, तो लोग कहते हैं सर अलमारी में पढ़े हैं। मतलब मैं पढ़ा नहीं हूँ बट वो अलमारी में पढ़े हैं, तो थोड़ा सा वो सिचुएशन हो जाता है। बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जो क्वाड्रेंट्स है इस प्रकार से अगर आप करेंगे काम तो आपका लाइफ बहुत जिंगालाला हो जाएगा। एंड ये मेरा प्रॉमिस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। दोस्तों अभी ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है इसका कुछ प्रैक्टिकल हर एक क्वाड्रेंट का वापस थोड़ा गहराई में थोड़ा आपको जागरूक करने के लिए, अलर्ट करने के लिए आपको मैं ये वीडियो में पॉइंट्स बताने वाला हूं कि क्वाड्रेंट 1 से लेके क्वाड्रेंट 4 आपको क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला क्वाड्रेंट नंबर 1 जिसमें हम कहते हैं मैंडेटरी एक्सपेंसेस हमको करने हैं, जो ऑब्लिगेटरी एक्सपेंसेस है, वेरी अर्जेंट वेरी इंपॉर्टेंट वाला, जो खर्चा हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसमें प्रैक्टिकल टिप ये है कि ये जो पैसा है वो आपको 1 महीने पहले उसका प्रोविजन होना चाहिए। और मैं चाहता हूं आप एक तारीख डिसाइड कीजिए, जैसे मैंने डिसाइड किया है हर महीने के 10 तारीख को, अगले 10 तारीख तक जो भी बिल्स है, जो भी अमाउंट है, जो भी चीज़ है, वो एक ही दिन में मैं पूरा उसको कंप्लीट कर लेता हूं। भले उसका बिल का डेट महीने के आखिर में रहेगा, 29-30 तारीख को रहेगा, तो भी मैं 10 तारीख को वो भर देता हूं। बहुत सारे लोग लास्ट मिनट तक रुकते हैं। पैसा रहता है बैंक में, बहुत सारे लोगों का पैसा नहीं रहता है, बट कुछ लोगों का पैसा होते हुए भी वो लोग भरते नहीं है। दोस्तों वैसे मत करो, आपके माइंड से टेंशन पूरा आपको ख़त्म करना है। तो क्या करो कि 10 तारीख हो, 1 तारीख हो, 5 तारीख, जो भी तारीख है वो तारीख को आपको पूरा 1 महीने का 30 दिन का जो भी टोटल बिल है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि उसका प्रोविज़न आपने 1 तारीख से पहले ही किया है। इसके लिए आपको कोई टेंशन की वहाँ संभावना बिल्कुल नहीं है। दूसरा जो है, एक बार वो आपने ख़त्म करने के बाद आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है, जो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए आपको फंडिंग करना है, जिसका हम बाद में आपको TIG करके बताएंगे, टारगेट इन्वेस्टमेंट गोल, उसके बारे में आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। बट जो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जहाँ जहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका लाइफस्टाइल घट सकता है, उसका फंडिंग नहीं करेंगे, तो वो फंडिंग आपको डेफिनेटली आपको करना है। ये 2 क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 है, ये दोस्तों इसमें से आपको कोई भी सहूलत नहीं है, कोई भी आपको चॉइस नहीं है, ये तो आपको 100% करना ही करना है। इसके लिए क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो आपको क्वाड्रेंट 3 में जाना है। एक वेरी सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। मुझे एक बहुत अच्छा वेबसाइट बनाना था, बहुत पहले की बात है, और उसमें फिर मेरा जो अकाउंटेंट है उसके साथ हमारा डिस्कशन होता था कि 10 तारीख को हम सब बिल भर देते थे। उसके पास लिस्ट होती थी, 3 लिस्ट। पहली लिस्ट वाली मैंडेटरी वाली लिस्ट, सेकंड वाली इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट, और लास्ट जो है वो जो एक्स्ट्रा नाइस पॉपुलर वाली लिस्ट होती थी। तो ये मैं उसको वो लेके आता था, और मुझे वेबसाइट बनाने के लिए वेंडर ने कॉल किया, कोटेशन दे दिया। मैंने उनको बोला 10 तारीख को आप कॉल कीजिए, 11 तारीख को कॉल कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। पहले महीने में मेरे पास पैसा नहीं था, क्योंकि मैंडेटरी क्वाड्रेंट और क्वाड्रेंट 2 जस्ट हमारा पूरा हो चुका था। तो उसने फिर 11 तारीख को जब मुझे कॉल किया तो मैंने उनको वो पूछा मैं कभी कॉल करूं। मैं बोला अगले 11 तारीख को, क्योंकि मुझे पता था अगले 11 तारीख को वापस मैं देखूंगा, क्वाड्रेंट 1 पहला कंप्लीट करूंगा, क्वाड्रेंट 2 करूंगा, और उसके बाद अगर पैसा बचा तो फिर तो वैसे 6 महीने निकल गए। उसके बाद फिर मैंने वेबसाइट बनाया। तो क्या हम उल्टा करते हैं, हम पहला वो करते हैं पॉपुलर वाला, और फिर क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में पूरा क्राइसिस चला जाता है।
और नॉट अर्जेंट नॉट इम्पॉर्टेंट दोस्तों मैंने आपको कहा फ्री ट्रेनिंग जस्ट फ्री है करके मत लो, आपका रोटी कैलकुलेट करो। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हो तो आपको उसका अंदाज़ा पहले से लगाना चाहिए कि कितना समय आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए लगेगा, और वो समय अगर आप दे सकते हैं तो ये आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए। ये एक प्रैक्टिकल टिप्स आपके लिए थे।